students, how are you? Good. Okay, let us start about next topic. Our topic is Keynesian theory of income and employment. ठीक है, केन्स ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी है, उसको आज हम देखेंगे। केन्स कौन था? मॉडर्न इकोनॉमिक्स था, जिसने मॉडर्न व्यू को लिया और अकॉर्डिंग टू केन्स फुल एम्प्लॉयमेंट होना इकोनॉमी में जरूरी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम पहले देखते हैं। फर्स्ट वो क्या लेता है, ओ एक्स एक्सिस पर एम्प्लॉयमेंट लेता है और ओ वाई एक्सिस पर आपकी इनकम लेता है। वो क्या कहता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, तो इनकम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। आपकी एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो जाती है तो आपका इनकम का लेवल भी और ज्यादा हो जाएगा। आपकी एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा होती है तो आपका इनकम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। इन तीनों पॉइंटों को अगर आप मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने पर आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी और इन पॉइंटों को बनाने से आपकी एग्रीगेट सप्लाई मतलब कुल सप्लाई निकल आएगी। सप्लाई क्या होती है, जो प्रोड्यूसर चीजें सेल करता है वो क्या होती है, उसकी सप्लाई हो जाती है। सबकी सप्लाई को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। सबकी डिमांड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या जोड़ा है केन्स ने, सी और आई, सी फॉर कंजप्शन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम इनकम का जो हिस्सा कंजप्शन पर खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड निकल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज होती है, या थोड़ा सा और ज्यादा अज्यूम कर लेते हैं, अगर आपकी इनकम 10,000 होती है तो आपका कंजप्शन भी क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, अगर आपको अगले महीने की सैलरी नहीं मिलती तो क्या आपका कंजप्शन जीरो हो जाता है? नो, आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ जरूर रहता है। ठीक है, इसलिए कंजप्शन कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। ये कर्व यहां से स्टार्ट ना होकर यहां ऊपर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इनकम के जीरो होने पर हम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ उसने ओ एक्स एक्सिस पर इनकम ली है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट, और ये क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर आप एग्रीगेट डिमांड कर्व को और ज्यादा क्लियर समझना चाहते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कर्व की वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप इसको और क्लियर देख सकते हैं कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को ही डिस्क्राइब करते रहेंगे तो आगे वाले डायग्राम हमारे रह जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्रीगेट डिमांड को पहले वाले वीडियो से समझ लीजिए और यहाँ हम चलते हैं सी प्लस पे आई। सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या किया, केन्स ने सी और आई को ले लिया। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर आपकी इनकम है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकम आपकी और बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है, आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, और इसकी शेप क्या है, पॉजिटिव। क्लियर, अब हम आएंगे इसके इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम में आपको क्या चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व चाहिए और एग्रीगेट डिमांड कर्व चाहिए।
दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एज इट इज हम यहाँ पर बनाएंगे। आपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट ले लेनी है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की शेप क्या है, जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव जा रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव जा रहा है। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व कहाँ है, ये रहा। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट ना होकर ऊपर से स्टार्ट हुआ। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर और इतनी डिमांड की जाएगी। ठीक है, इतनी गुड्स की डिमांड होगी और इतने लोगों को काम पर रखा जाएगा। जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, वहां पर इकोनॉमी में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये है आपकी केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है और कुछ इसके बारे में और ज्यादा कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।